Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. और आज हम यहाँ पे एसएससी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, राइट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट, जिसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे, राइट, उनको भी हम सॉल्व करेंगे और साथ के साथ हम टॉपिक्स को भी देखेंगे, राइट। और स्टूडेंट, अगर आपको एसएससी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे फिर वो सीजीएल है, सीएचएसएल है या फिर एमटीएस है, कोई भी एग्ज़ाम है, राइट, उसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है स्टूडेंट, आपको कोई डाउट है एग्ज़ाम को लेकर, कुछ भी है, ठीक है, आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना है किसी भी चीज़ के लिए स्टूडेंट, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सो यू कैन ज्वाइन अस इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इवन आपको कोई डाउट है आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज़ वेरी बहुत अच्छा मेथड है, राइट। ओके स्टूडेंट, तो टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे हम यहाँ पे? हम करेंगे स्टूडेंट एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू करेंगे और फिर हम उनकी करेंगे डिटेल वे में डिस्कशन, ठीक है। तो डिस्कशन भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ओके, स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और फिर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए स्टूडेंट, राइट, ध्यान से पढ़िए, पॉज लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे पॉज लीजिए, हाँ जी, पॉज लिया आपने, राइट। सिर्फ आप 15 सेकेंड का पॉज लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट। मैंने यहाँ पे पूछा है आपसे सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं पूछा। ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बताना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द रिवर। इन टर्म्स ऑफ लेंथ पे पूछा है स्टूडेंट। अगर लेंथ वाइज मैं बोलूँ तो आपको गंगा की ट्रिब्यूटरी बताना है यहाँ पे, हाँ जी। तो बताइए, पहला बोलता है रिहंद रिवर, कोसी रिवर, यमुना रिवर, महानंदा रिवर, ठीक है, हाँ जी। तो बताओ आप ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसके अंदर से, तो ट्रिब्यूटरी बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट से ट्रिब्यूटरी बताओ। पॉज लीजिए स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, हाँ जी। तो स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछा है स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, किसकी, हमारी गंगा की, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है स्टूडेंट, हमारी सी ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अवर यमुना, ठीक है। यमुना रिवर ऑल्सो नोन एज जमुना, जमुना भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इज ए मेजर रिवर इन द नदर्न इंडिया एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। लार्जेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी यही है, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी हमारी कौन सी है, यमुना रिवर है। द यमुना रिवर हैज ए टोटल लेंथ, कितनी लेंथ है यमुना रिवर की, 1376 किलोमीटर। द यमुना सोर्स क्या है स्टूडेंट, यमुना का सोर्स आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, दैट इज द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है हमारी कौन सी, हमारी यमुना रिवर। तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि गंगा रिवर की का मेन सोर्स कहाँ, गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो गंगा रिवर कहाँ से निकलती है ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, नियर बंदरपुंज पीक्स इन द मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालय एट द एलिवेशन ऑफ अबाउट 6387 मीटर अबव द सी लेवल इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सॉरी उत्तराखंड में पड़ता है, वहां से हमारी यमुना रिवर निकलती है, ठीक है। याद रखना है स्टूडेंट, यमुना रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी जो रिवर है स्टूडेंट वो ओरिजिनेट होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं स्टूडेंट, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमने यमुना के रिवर के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो सी हियर स्टूडेंट, थोड़ा सा देखते हैं, देखो ये हमारी गंगा रिवर आ रही है, तो यहाँ पे पैरेलल ये फ्लो करती है कौन सी, हमारी यमुना रिवर।
और फिर इलाहाबाद में आके, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, वहां पे आके यमुना रिवर जो है वो मिल जाती है किसके साथ, हमारा गंगा के साथ, राइट। और इसकी गंगा यमुना रिवर की भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि चंबल रिवर हो गए, चंबल की आगे फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, गंडक, गोमती, ठीक है, कोसी रिवर, राइट। ये सारी इसकी क्या है, हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। बट लॉन्गेस्ट जो हमारी ट्रिब्यूटरी है या लार्जेस्ट भी बोले तो दैट इज अवर यमुना ट्रिब्यूटरी, ठीक है, दैट इज अवर यमुना ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ओके जी, ठीक है बच्चे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर इट। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, पढ़िए स्टूडेंट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाउंड्री यूज टू सेपरेट द कंट्रीज एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस। जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट, और जो हमारा बाहर का स्पेस है, ठीक है, वो उस लाइन को, उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये बताना है आपको। तो उस लाइन को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट, स्पेस लाइन बोलते हैं, दुरंद लाइन बोलते हैं। दुरंद लाइन तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऑप्शन, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का क्या है, जो बॉर्डर है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है। जो हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है ना स्टूडेंट, जो लाइन है, उसको दुरंद लाइन बोलते हैं। वीनस लाइन क्या बोलते हैं, या करमन लाइन बोलते हैं। हाँ जी, तो ऑप्शन बताइए करेक्ट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज अवर करमन लाइन। करेक्ट ऑप्शन इज करमन लाइन। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट इसकी, क्या है, द करमन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर। अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर जाएं, ठीक है, और 62 माइल्स अबव द सी लेवल। द लाइन इज नेम्ड आफ्टर थियोडर वॉन करमन, ठीक है, एक हंगेरियन अमेरिकन इंजीनियर थे, फिजिशियन थे, जो फिजिक्स थे, ठीक है, जो एक्टिवली प्राइमरली क्या थे, एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स थे, ठीक है, जिन्होंने करमन लाइन को डिसाइड किया था, ठीक है। ये उनके नाम पे ही फेमस है स्टूडेंट, थियोडर वॉन के नाम पे, ठीक है जी, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं यहाँ पे हम 3। हाँ जी, तो क्वेश्चन पढ़िए, 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर सेपरेट स्ट्रेटोफियर एंड ट्रोपोस्फियर। यू नो दैट कि हमारी अर्थ में मेन 5 लेयर्स हैं, है ना, 5 लेयर्स हैं। सबसे नीचे जो ग्राउंड लेवल पे हमारी लेयर है अर्थ की, जो ग्राउंड लेवल है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इस टाइम पे, दैट इज अवर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उससे ऊपर स्टूडेंट हमारी स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। उससे अगली बताओ मेरे को कौन सी है, अगली है हमारी मीजोस्फियर, राइट, मीजोस्फियर, ठीक है जी। तो उससे ऊपर हमारी थर्मोस्फियर, ठीक है, और उससे ऊपर हमारी एक्सोस्फियर। एक्सो वर्ड से ही पता चल रहा है आपको, एक्सो वर्ड से ही पता चल रहा है, ठीक है, ओके बच्चे। तो बताइए फिर कौन सी लेयर होगी। अब तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, ट्रोपोस्फियर और हमारा जो स्ट्रेटोस्फियर है उसके बीच में कौन सी लेयर आएगी। ऑब्वियसली जहां पे हमारा ट्रोपोस्फियर खत्म होगा, है ना, वहीं से हमारी स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होगी, राइट, यस और नो। स्ट्रेटोस्फियर हमारा स्टार्ट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ट्रोपोपॉज, पॉज का मतलब रुक जाना, है ना, किसी लेयर का वहां पे रुक जाना, ठीक है जी। तो देखो ही फिर, tropopause is the boundary between the troposphere and stratosphere varying in altitude from the approximately 8 किलोमीटर, ठीक है। 8 किलोमीटर जब हम ऊपर जाते हैं स्टूडेंट, उसके बाद क्या हो जाता है, हमारी दूसरी लेयर शुरू हो जाती है एटमॉस्फेयर की, राइट, एट द पोल्स टू अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर। यू नो दैट कि जो पोल है, राइट, ये हमारा इक्वेटर और जो पोल है स्टूडेंट, वहां पे डिफरेंस है स्टूडेंट, ठीक है ना, राइट, एट द पोल टू अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, ठीक है, ओके। देखिए 5 किलोमीटर है कहाँ पे, हमारा पोल्स के पास, और इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर। दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री,
और ये हमारा पोल जहाँ पे कितना है हमारा 8 किलोमीटर, नहीं सॉरी 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, हाँ सही है, ठीक है ठीक है। इट इज थर्मोडाइनमिक ग्रेडियंट स्ट्रेटिफिकेशन लेयर मेकिंग द एंड ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर सॉरी, ठीक है जी। अच्छा, अब आप मेरे से पूछ रहे होगे यहाँ पे कि मैडम इक्वेटर पे जो लेंथ है ट्रोपोस्फियर की वो ज़्यादा है, पोल्स पे कम है, ऐसे कैसे हो गया ना? पोल पे तो एटमॉस्फियर है, तो सी ईयर स्टूडेंट देखो यहाँ इक्वेटर जो है उसके ऊपर सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है, सनलाइट जो हमारा सन है स्टूडेंट उसकी इंसोलेशन डायरेक्ट पड़ती है इसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, है ना। और पोल्स तक वो क्या है, थोड़ा इस तरीके से बहुत ही स्लांट रेज पड़ती, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। तो जब चीज़ें गर्म होती हैं तो आपको भी पता है नेचर का रूल है कि वो क्या होती हैं, फैलती हैं, एक्सपैंड करती हैं। पानी को जब आप गर्म करते हो तो एक्सपैंड करता है, राइट। आइस को जब आप मेल्ट करते हो तो एक्सपैंड करती है, राइट। तो सिमिलर थिंग अप्लाई ऑन योर एटमॉस्फियर। जब हाँ एटमॉस्फियर जो है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इक्वेटर वाला रीजन है, ट्रॉपिक वाला रीजन है, राइट, तो वहाँ पे क्या होगा, गर्म होने की वजह से हवा उठ जाएगी, ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी, तो एयर के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, राइट। सो दैट्स वाई वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर जो है वहाँ पे उसकी एल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। पोल्स में क्या है, हमारा जो एटमॉस्फियर है वो डेंस हो जाता है। क्यों डेंस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली जो सन इंसोलेशन है वो बहुत ही कम है, राइट। सर्दी ज़्यादा है, विंटर सीजन मतलब विंटर ज़्यादा है, वहाँ पे हार्श क्लाइमेट, हार्श तरीके का वहाँ पे क्लाइमेट है, राइट। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे, तो एटमॉस्फियर डेंस हो जाता है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे ट्रोपोस्फियर की जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या है वहाँ पे कम है कंपेयर टू इक्वेटर। ओके स्टूडेंट, इक्वेटर में कितनी है 18 किलोमीटर और हमारी पोल्स पे कितनी है 8 किलोमीटर, ठीक है जी। ओके ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फियर अबव द स्ट्रेटोस्फियर एंड बिलो द थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के बिलो और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर कौन सी लेयर मिलती है, ठीक है। आई थिंक सो कि आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है अच्छे से, डी ऑप्शन है स्टूडेंट आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थर्मोस्फियर, ठीक है। अब आंसर करो आप स्टूडेंट इसका। वैसे तो मैंने आपको वहां पे बना के दिखा दिया, तो ऑब्वियसली आपको अब तक आंसर मिल गया होगा इसका, है ना, बहुत सिंपल आंसर है। तो बताइए फिर, दैट इज द मीजोस्फियर, दैट इज द मीजोस्फियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मीजोस्फियर इज वन ऑफ द 5 layers of atmosphere surrounding the planet earth. It is the region of the earth's atmosphere above the stratosphere, स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर है, एंड बिलो द थर्मोस्फियर, between about 30 to 50 miles in the altitude, ठीक है। 30 to 50 miles तक जो है वो इसका एल्टीट्यूड है स्टूडेंट, दैट इज मीजोस्फियर, ठीक है। तो आप एक बार के लिए रिमाइंड कर लो स्टूडेंट, अच्छे से इसको याद कर लो, ठीक है। लर्न कर लो कि 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, सबसे नीचे सबसे नीचे कौन सी होती है हमारी, आप बताओ, ट्रोपोस्फियर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उससे ऊपर थर्ड लेयर कौन सी है हमारे स्टूडेंट, देखो ना ये क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर, ठीक है, और थर्मोस्फियर से नीचे, तो थर्मो यहाँ होगी और ये होगी ऊपर वाली सबसे ऊपर एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये हमारी 5 लेयर है, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ओके ओके स्टूडेंट, बिलो द थर्मोस्फियर बिटवीन अबाउट 30 एंड 50 माइल्स इन द एल्टीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट। जैसे जैसे स्टूडेंट हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आई थिंक सो कि 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हो, 1 किलोमीटर एल्टीट्यूड में आप ऊपर जाते हो, तो 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपका कम हो जाता है, ठीक है जी। 6 डिग्री -6 हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6 डिग्री टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा, 6, ठीक है जी। ओके ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कीजिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, जी।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान भी है और मतलब देखो इन क्वेश्चंस के खास बात पता है क्या होती है, आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए, थोड़ी आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आप बस फैक्ट ही फैक्ट रटते जा रहे हो, नॉलेज आपको उस टॉपिक के बारे में है नहीं। मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया, फिर आप क्या करोगे एग्जाम में, है ना। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड इन द इंडिया। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड इन इंडिया पूछे। ठीक है, लार्जेस्ट पूछा स्टूडेंट, इनलैंड मतलब कि लैंड के अंदर, सलाइन वेटलैंड मतलब कि सॉल्ट वेटलैंड पूछा है स्टूडेंट, कौन सा है और कौन से स्टेट में मिलता है वो हमें बताइए। बताओ स्टूडेंट कौन से स्टेट में मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, लार्जेस्ट पूछा, इनलैंड सलाइन वेटलैंड पूछा उसने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, द सांबर सॉल्ट लेक। द सांबर सॉल्ट लेक कहाँ पे है स्टूडेंट, हमारी राजस्थान के अंदर, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा स्टूडेंट, हमारा राजस्थान। ठीक है जी, तो देखो इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इज लोकेटेड 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी जयपुर। जयपुर के पास पड़ती है स्टूडेंट ये हमारी, एंड 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ अजमेर राजस्थान। इट सराउंड्स द हिस्टोरिकल सांबर लेक टाउन। ठीक है, सेलाइन है, सेलाइन वाटर समझते हो आप, ना बहुत ज्यादा खारा ना बहुत ज्यादा मीठा पानी। ठीक है, सेलाइन। ठीक है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है स्टूडेंट ये, लार्जेस्ट। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट। तो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैनग्रोव कवर इन द कंट्री। मैनग्रोव कवर पूछा है स्टूडेंट, मैक्सिमम परसेंटेज पूछा है आपको कौन से इंडियन स्टेट में। तो पहला ऑप्शन गुजरात, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो बताइए स्टूडेंट कहाँ पे है सबसे ज्यादा, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्यों स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे हमारी जो गंगा है, ठीक है, गंगा है वो लार्जेस्ट क्या बनाती है, लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, कहाँ पे बनाती है, जब वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, राइट, बे ऑफ बंगाल के अंदर। और उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदर, क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा, राइट, सुंदरबन डेल्टा। पढ़िए, कहता है वेस्ट बंगाल हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैनग्रोव cover in the country. The Sundarbans is the largest mangrove forest in the world. See here student, जो हमारा सुंदरबन जो सुंदरबन हमारा क्या है स्टूडेंट, डेल्टा है, वहां पे स्टूडेंट एक स्पीशी मिलती है स्टूडेंट, हमें स्पेशल काइंड की एक स्पीसी है स्टूडेंट, मैनग्रोव और मैनग्रोव। मैनग्रोव जो प्लांट्स होते हैं ना स्टूडेंट, मैनग्रोव जो ट्री होता है, ठीक है, वो हमारे कहाँ पे ग्रो करता है, सॉल्ट वाटर के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी जो है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से गंगा आती है, यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, यहाँ पे क्या है हमारा सी का वाटर है, तो ऊपर से फ्रेश वाटर आ रहा है, नीचे से सी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे मैनग्रोव्स ग्रो करते हैं। ठीक है, मैनग्रोव्स के बारे में स्टूडेंट मैं आपको इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि मैनग्रोव्स के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, मैंने ये एक PYQ है ये, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पुट किया हुआ था कि कोस्टल रीजन के अंदर, ठीक है, जब भी कोई क्या आती है, जब भी सुनामी आती है, ठीक है, सुनामी आती है तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है एक यूनिक काइंड ऑफ प्लांट्स स्पीसी से। तो उसका करेक्ट ऑप्शन था स्टूडेंट मैनग्रोव, क्योंकि जो मैनग्रोव ट्री होता है ना स्टूडेंट, उसकी रूट्स जो होती है वो बहुत डीप तक जाती है। ठीक है, तो जब पानी जब आता है, सुनामी आती है, जब पानी कोस्ट को टकराता है ना, तो मैनग्रोव्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सो दैट वो एक तरीके की वॉल की तरह एक्ट करते हैं, सो दैट पानी जो है वो आगे ना जाए, पानी जो है वो अंदर एंटर ना करे, लैंड के अंदर या हमारी जो कोस्टल सिटीज हैं वहां पे एंटर ना करे। तो मैनग्रोव ट्रीज, वैसे तो ट्री स्टूडेंट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, हमें बहुत सारा फ्रूट वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं, राइट।
यस और नो। और हमें बहुत सारे फ्लड जैसे बहुत सारे डिजास्टर से भी हमें बचाते हैं, सुनामी, फ्लड्स, है ना, हर चीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसी तरीके से जो मैनग्रोव हमारे जो ट्रीज हैं वो हमें कोस्टल सुनामी से या फिर फ्लड से हमें क्या करते हैं, सेव करते हैं, राइट। ओके, ठीक है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है स्टूडेंट, हमारे सुंदरबन डेल्टा के ऊपर है। ठीक है। और अगर इसके अलावा और अगर मैं बात करूं कि हमें मैनग्रोव ट्रीज कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो सी ईयर स्टूडेंट, एक तो हमें वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। ठीक है, जितने भी रिवर्स डेल्टा बनाते हैं ना वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा मिलता है, जैसे कि हमारी ओडिशा में हमारी गोदावरी रिवर होगी, कृष्णा रिवर होगी। ठीक है, इधर गुजरात में भी हमें थोड़े क्या दिखते हैं, हमें हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं हमें। ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वोयर। तीसरा लार्जेस्ट रिजर्वोयर पूछा है स्टूडेंट हमारा इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर में पूछा हुआ स्टूडेंट, तो बताओ स्टूडेंट कौन सा है। पहला ऑप्शन है चेरुथोनी डैम, दूसरा है मटौर डैम, तीसरा है हमारा इंदिरा सागर डैम और चौथा है हमारा भाखड़ा डैम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा स्टूडेंट भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम इज द कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑन द सतलुज रिवर। कहाँ पे स्टूडेंट, भाखड़ा डैम हमारा सतलुज रिवर के ऊपर है। ठीक है जी, सतलुज रिवर के ऊपर हमारा क्या है, भाखड़ा डैम है। ओके, तो भाखड़ा डैम इज द कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑन द सतलुज रिवर इन द बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर में है ये। ठीक है, ओके। तो देखो, हिमाचल प्रदेश इन द नदर्न, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इट इज थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन द इंडिया, राइट, इन द इंडिया। ओके, इट इज, अच्छा पहला कौन सा है, द फर्स्ट बीइंग इंदिरा सागर डैम। सेकंड, फर्स्ट कौन सा है हमारा स्टूडेंट, इंदिरा सागर डैम। ठीक है, इंदिरा सागर डैम है हमारा, इंदिरा सागर डैम इन मध्य प्रदेश विद कैपेसिटी ऑफ, विद कैपेसिटी ऑफ 1 पॉइंट, क्या हो रहा है ये, ठीक है जी। अच्छा, तो सेकंड कौन सा है स्टूडेंट, सेकंड है हमारा नागा अर्जुना डैम। ठीक है, नागा अर्जुना सागर डैम, ये कहाँ पे स्टूडेंट, हमारा तेलंगाना और हमारे आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। ठीक है, कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन, फटाफट से पढ़ो। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल कौन से स्टूडेंट, सबको पता होगा, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल, जिसको पहले राजस्थान कैनाल भी कहते थे। ठीक है, लार्जेस्ट कैनाल है, स्टार्ट होती है ये हरिके बैरेज से, ये आपको याद रखना, हरिके बैरेज से स्टार्ट होती है, फ्यू किलोमीटर बिलो कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सतलुज और ब्यास रिवर। जहाँ पे सतलुज और ब्यास रिवर हमारी क्या होती है स्टूडेंट, कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे आके वो मिलती हैं, उससे कुछ किलोमीटर नीचे, इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब एंड टर्मिनेट्स इन इरिगेशन फैसिलिटीज इन द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ द राजस्थान। प्रीवियसली इट इज नोन एज द राजस्थान कैनाल, बट इसको फिर जब असैसिनेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इन 1984, उसके बाद इसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, कहता है तिहरी डैम विच इज द हाईएस्ट डैम इन द इंडिया रिसीव वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, तिहरी डैम के बारे में पूछा हुआ, हाईएस्ट डैम है ये, तो ये पूछ रहा है कि कहाँ से ये वाटर को रिसीव करता है, गंडक रिवर से करता है, घाघरा से, भागीरथी से या गोदावरी से, किससे करता है स्टूडेंट बताओ। दैट इज तिहरी डैम इज द सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसका मतलब भागीरथी रिवर से। तो देखिए तिहरी डैम जो है वो हाईएस्ट डैम है इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट इज मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फील्ड एम्बैंकमेंट डैम ऑन द भागीरथी रिवर नियर तिहरी, उत्तराखंड। ठीक है, ओके जी। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन पूछा है स्टूडेंट, बेसिन समझते हो ना आप, ठीक है, किसी रिवर का, उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ इस तरीके से जो भी एरिया वो कवर करती है। ठीक है, तो लार्जेस्ट किसका है स्टूडेंट, सेकंड लार्जेस्ट दैट इज गोदावरी। फर्स्ट किसका है, पहले नंबर पे गंगा का। ठीक है, गंगा हमारी लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर बेसिन उसी के नाम पे है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, गोदावरी इन द सदर्न पेनिनसुला हैज द second largest river basin covering 10% of the area of India.
The river has its origin in Nasik district of Maharashtra. The river pours in the Bay of Bengal and the largest river basin in India is Ganga basin. ठीक है जी, ओके जी, ठीक है यहाँ पे आपको, ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सेशन यहाँ पे करते हैं ओवर, राइट, बट बिफोर लीविंग, ठीक है, आपको लीव नहीं करना है, उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे आपको कुछ शो करना है, राइट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, सी हियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको जाना है क्रोम पे, राइट, गूगल ओपन करना है, ओपन करने के बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको जाना है अभिपीडिया पे, ठीक है, अभिपीडिया ओपन करना है, abipedia.abhimanyu.com, ठीक है, ओपन किया, राइट, ये खुल गया यहाँ पे, राइट। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आप करोगे चूज एग्जाम, ठीक है, चूज एग्जाम करने के बाद अच्छा, अभी आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, फॉर एग्जांपल आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको एमटीएस की प्रिपरेशन करनी है, सीपीओ की करनी है, सीएचएसएल की करनी है, सीजीएल की करनी है, लेट्स सी आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको क्लिक करना है माइक्रोवर्स पे, तो न्यू साइट ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब करो यहाँ पे अपना नंबर रजिस्टर, या तो कॉल करो या फिर व्हाट्सएप करो, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपको सीजीएल के लिए सिर्फ जर्नल स्टडी प्रिपेयर करनी है, अगर पूरा कोर्स परचेज करना है तो पूरा भी कर सकते हैं, कोई टॉपिक करना है तो आप टॉपिक भी चूज कर सकते हैं, तो जर्नल स्टडी पे जाना है आपको, इस पर क्लिक कीजिए आप, राइट। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है तो आप सिर्फ हिस्ट्री को करो, ठीक है, व्यू नाउ, ठीक है, ये देखिए आप पूरी हिस्ट्री जो है इस तरीके से आप रेडी कर सकते हो, देखो लेक्चर्स दिख रहे हैं आपको, और उसके साथ साथ आपको वेब नोट्स, क्लास, पीडीएफ, हर चीज मिलेगी आपको, ठीक है। सो दिस इज वेरी बहुत स्मार्ट तरीके से अफोर्डेबल वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एसएससी एग्जाम की, ओके स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ मैं ये सेशन कर रही हूँ ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।